लेकिन डॉक्टर स्वामी, जब जिस कॉन्फिडेंस से मोदी जी ने लाल किले से अपने तीसरे टर्म के लिए आशीर्वाद मांगा है लोगों से, कई लोग ये बात कहते हैं कि देखिए ये तो कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही कह सकता है। और मैं यहाँ पर उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उस दिन, और पूरी बहस पैनल डिस्कशन हुए। आप प्रभावित हुए कि नहीं, ये पहले बता दीजिए ताकि मुझे पता लगे। प्रभावित नहीं हुई, मुझे तो बहुत ही सड़ा हुआ भाषण लगा था, इसलिए मैं आपसे बहुत ही दो टूक सवाल कर रही हूँ कि मोदी जी अगर वो तीसरे टर्म का आशीर्वाद लोगों से मांग रहे हैं, तो इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, मुझे आपसे ये जानना है। तो मैं तो समझता हूँ दुनिया में जो लोगों को बुद्धू बनाने चाहते हैं वो तो वैसे कॉन्फिडेंट ही लगेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो इतिहास में बहुत बहुत आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हिटलर हारने की स्थिति में आ गया था, तब भी उसकी भाषण सुनिए, कितना उसने कहा कि ये ग्लोरी होगी, वो ग्लोरी होगी। वो तो लोगों को बुद्धू बनाकर नशा में डालने की करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस का क्या चोला पहन रखा है मोदी जी ने, जबकि अंदर अंदर वो बहुत नर्वस है 2024 को लेकर। अब अंदर क्या है मैं क्या आपको बता सकता हूँ, ये ठीक भी नहीं होगा। लोग अब आप पूछेंगे आपको कैसा पता, फिर मैं नाम किसी का लूंगा तो फिर उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज की परिस्थिति से घबराया हुआ है। लेकिन डॉक्टर स्वामी की क्या राय है 2024 के चुनाव के लिए, क्या मोदी जी सत्ता से बेदखल हो पाएंगे? मैं मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि एक अलग क्यों मानते हैं डॉक्टर स्वामी? बीजेपी एक तरफ उतार सकती है हमको, और अडवाणी को नहीं छुट्टी किया आरएसएस ने। सबसे पॉपुलर लीडर जैसे राम मंदिर की आंदोलन को नेतृत्व किया, बड़े सूझबूझ के व्यक्ति, पढ़े लिखे, मोदी से 10 गुना ज्यादा पढ़े हुए थे, और विदेशों में बड़ी सुंदर तरीके से अंग्रेजी में भी बोल सकते थे, अनेक भाषा उनको पता था, संस्कृत पता था। तो परंतु एक दिन आरएसएस ने तय किया कि नहीं, आपको अब जाना चाहिए। तो आरएसएस कल मोदी को कहेंगे तुम चले जाओ, उसको कोई और विकल्प नहीं है। नहीं, लेकिन आरएसएस क्या ये हिम्मत जुटा पाएगा जिस तरीके की मेजॉरिटी इस समय मोदी के पास है? मैं सुन लीजिए डॉक्टर स्वामी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके की ब्रूट मेजॉरिटी मोदी सरकार के पास है, आपको लगता है कि बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा बीजेपी के अंदर बैठा हुआ या फिर आरएसएस के अंदर बैठा हुआ इंसान मोदी जी से ये कहेगा कि भाई अब तुम अलग हो जाओ, हमें पार्टी को आगे करना है किसी और नाम पर? संसदीय दल में यदि आरएसएस आदेश भेजेगी कि मोदी को हराओ, उसको 10 वोट नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो चमचे को लाकर उन्होंने राज्यसभा मेंबर बनाई, उनका वोट है, लोकसभा में कुछ नहीं मिलेगी। तो ये आप लोग अंदर की बात जानते नहीं है, इसीलिए मैं भी उसके आधार पर कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो आरएसएस का जो उद्देश्य है वो तो अपने संगठन को फैला करके एक हिंदू राष्ट्र बनानी है, उसमें ही है। वो ये जनसंघ को इसीलिए बनाया था क्योंकि कोई पार्लियामेंट में नहीं था जो इनके लिए बोल सकता था, और इनकी बड़ी जैसे गांधी की हत्या, और ऐसा बकवास मैंने कभी देखा नहीं। कहीं किसी चार्जशीट में नाम नहीं है, कहीं एफआईआर में नाम नहीं है, कहीं ट्रायल में किसी ने आरएसएस का नाम नहीं लिया, कोई पढ़ता नहीं है ना। आरएसएस ने मार दिया। डॉक्टर स्वामी, आपकी बात कई बार सुन के ये भी लगता है कि आपको मोदी से कोई पर्सनल खुंदक है क्या? क्योंकि जनता में तो जिस तरीके की उनकी वाहवाही होती है। क्या खुंदक? तो क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर, मैं जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर तो प्रारब्धा होती है। मैं तो संस्कार का आदमी हूँ ना, मैं तो अपने हिंदू धर्म को पूरा अध्ययन करके मैं जगह जगह में बात करता हूँ, बोलता हूँ। मैं भगवान कृष्ण की बात जो मानता हूँ कि तुम्हें सिर्फ अधिकार है अपने काम करने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करने के लिए, परंतु फैसला तो मैं करूंगा कि तुम्हें क्या परिणाम मिलेगी। डॉक्टर स्वामी, किसी भी चुनाव में जनता ही भगवान होती है, लेकिन अगर 37% जनता अगर मोदी जी के नाम पर वोट कर रही है तो फिर आप वही रोक देता हूँ। तो 3 बार कह दिया आपने, मोदी के नाम पर नहीं वोट दिया, हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। आपने कहा कि मोदी के नाम पर वोट नहीं दिया, लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। तो 2024 में क्या होगा? हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ेगा या मोदी के नाम पर? मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो चाहता हूं मोदी चुनाव ना लड़े, क्योंकि फिर हमारी जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी। नहीं करेंगे तो नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं, मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ। आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि मोदी 2024 का चुनाव लड़े, इज दैट राइट? हाँ, करेक्ट। क्यों? उसकी वजह क्या? क्योंकि उसके नाम पर लोगों में घृणा है। आज बोलते नहीं है, डर के मारे वो चुप रहते हैं, मुझसे अकेला मिलते समय बोलते हैं, और मैं कहता हूं कि उस घृणा को वोट में बदलेंगे और हम हारेंगे। जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी में सोचती थी कि वो जीतेगी, और उत्तर प्रदेश में तो 1 सीट भी नहीं मिली। नहीं डॉक्टर स्वामी, लेकिन जमीन पर तो यही है कि मोदी है तो मुमकिन है, राशन बांट दिया, घर बनवा दिए। आप पत्रकार हवा में उड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं रोज जमीन में घूमता हूं, और रोज मुझसे लोग रोते हैं कि कब छुटकारा मिलेगी, ऐसा पूछते हैं मुझसे। नहीं, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम पर आप वोट की बात कर रहे थे, तो वाजपेयी और अडवाणी के नाम पर भी जब उनका दौर था तो उस समय भी लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर ही वोट किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अडवाणी ने तो सारा खराब कर दिया, जाकर कह दिया कि जिन्ना सेक्युलर थे, उस बात पर अडवाणी खत्म हो गया था। और वाजपेयी के बारे सबको पता था कि उसका निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कितना फर्क है। उसमें लोगों ने उसने तो कहा इंडिया शाइनिंग, 6 महीने पहले उसने चुनाव कराई।
ये सोचकर जो मोदी जी का कद अभी है, सब कह रहे हैं कि उनका पद जो कद है सब वो कह पद रहे से बड़ा हो गया है। हैं दोबारा आप बोलने लगे। आपके जो छोटे मोटे लोग हैं वो जो कॉफी हाउस में बैठ के बात करते हैं और समाचार के एक्सचेंज करते हैं, वो कहते होंगे छोटे मोटे लोग कोई नहीं ऐसा कहते हैं। सब नहीं, लोग मैं कह रही हूँ, मेरा जो सवाल नहीं कहते। जैसे मुझे इमरजेंसी में लोग बताते थे, अरे वो तो इंदिरा गांधी को इतना मानते हैं, ट्रेन टाइम पर जा रही है, बस ठीक से आ रही है, बहुत लोग ऑफिस में ठीक से आ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, मेरा जो आपसे सवाल था कि मोदी जी का कद पार्टी से ज्यादा बड़ा हो गया है, यानी कि वो बीजेपी से ज्यादा बड़े हो गए और इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी आप ये मुझे बता रहे हैं और मैं कहता हूँ ये बकवास है। ओके, आप कह रहे हैं ये बकवास है। सवाल है कि आज जो ब्रिक्स शिखर वार्ता शुरू हो रही है, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी की क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी। मुलाकात होगी या नहीं होगी ये तो सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी जी शी जिनपिंग को आंख लाल करके दिखा पाएंगे। आपको याद होगा कि लाल आंख का जिक्र हुआ था, तो क्या लाल आंखें मोदी जी उनको दिखा पाएंगे? जी सर। लाल आंख तो अकबर वालों को दिखाएंगे, तो आप जैसे लोगों को शी जिनपिंग को देने के लिए इनको संभावना नहीं है, तो वही हुआ है। हाँ डॉक्टर स्वामी, आपने अपने सभी वक्तव्य में कहा कि चाइना ऐसे ऐसे कुछ देशों को लेकर आएगा जिससे कि ब्रिक्स में जो ग्रुपिंग है वो बढ़ेगी। मेरा जो आपसे एक बहुत ही पिन पॉइंटेड सवाल है कि अगर ग्रुपिंग बढ़ेगी, यानी कि जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं अगर उनको बढ़ाया जाएगा ब्रिक्स की इस ग्रुपिंग में, तो आपको लगता है कि भारत का दबदबा शी जिनपिंग बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर देंगे और मोदी जी केवल खड़े देखते रह जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वही ये कोई ऐसे ही हमने जिसको एक्सट्रीम बात जिसको लोग अंग्रेजी में कहते हैं वो ऐसा नहीं है, यही होगा, हमें अकेला कर देंगे। आज की परिस्थिति में बहुत कम देश हिंदुस्तान को साथ दे रहे हैं। ये सबको पता है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनको नहीं पता है कि चाइना आकर 4,600 स्क्वायर किलोमीटर किसको पार किया है। जो हमने 1996 में जो लाइन बनाई थी LAC, उसको पार करके आकर लद्दाख में से उन्होंने देप्सांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ, काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। कैलाश रेंज, ये नहीं कैलाश की पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ जो पवित्र पर्वत है, ये मैं कह रहा हूँ ये जो पैंगोंग लेक के पास जो एक कैलाश रेंज है, उसको भी पूरा ले लिया है। चुशुल एयरपोर्ट पास में है जो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है, उसको मैं समझता हूँ एक महीने 2 महीने में वो पूरा ले लेंगे। तो उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो हिंदुस्तान कुछ नहीं है, ये सारे हमारे पड़ोसी देशों को कहना चाहते हैं। और आज नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और एक हद तक श्रीलंका, ये सारे चाइना के पक्ष में हो गए हैं। डॉक्टर स्वामी, जो आपने गिनाया कि इतनी भूमि अधिग्रहण ऑलरेडी कर लिया चाइना ने और हम देखते रह गए, मोदी जी केवल देखते रह गए, लेकिन मोदी जी की लाचारगी का कारण आपको क्या लगता है? वो तो दुनिया को आंख दिखाते हैं, अमेरिका को भी जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, 56 सीट की बात होती है। अमेरिका को क्या जवाब दिया उन्होंने अभी तक? जब गए थे अभी शी जिनपिंग बाइडेन को मिलने के लिए, तो बताइए एक बात पर उन्होंने खंडन किया? एक बात पर भी नहीं किया। वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आधा हिंदुस्तानी है और उसको भी उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। तो ये तो हमारी मीडिया में तो सब मैनेज हो जाती है, आपको तो वहाँ क्या छपती है आप तो देखने के लिए किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन जो बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ डॉक्टर स्वामी, कि मोदी जी की इतनी हेल्पलेसनेस, इतनी लाचारगी शी जिनपिंग के आगे क्यों है? उसका कारण आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति तब करेंगे जब कुछ छिपाने चाहते हैं। और जब मोदी तो बहुत बार चाइना गए हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो मेरे ख्याल में 12 बार गए थे। और एक चीफ मिनिस्टर इतना चाइना में क्यों जाना है? वो वापस आकर मैंड्रिन पढ़ाने के लिए भी वो किया है। उसकी जो विजिटिंग कार्ड है उसमें भी उसने चाइना में चाइनीज भाषा में अपना नाम लिखवाया था। तो यानी डॉक्टर स्वामी, आपकी बात कई बार सुन के ये भी लगता है कि आपको मोदी से कोई पर्सनल खुंदक है क्या? क्योंकि जनता में तो जिस तरीके की उनकी वाहवाही होती है। क्या खुंदक? तो क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर है। मैं जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर तो प्रारब्धा होती है, मैं तो संस्कार का आदमी हूँ ना। मैं तो अपने हिंदू धर्म को पूरा अध्ययन करके मैं जगह जगह में बात करता हूँ, बोलता हूँ। मैं भगवान कृष्ण की बात जो मानता हूँ कि तुम्हें सिर्फ अधिकार है अपने काम करने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करने के लिए, परंतु फैसला तो मैं करूंगा कि तुम्हें क्या परिणाम मिलेगी। डॉक्टर स्वामी, किसी भी चुनाव में जनता ही भगवान होती है, लेकिन अगर 37वीं सदी जनता अगर मोदी जी के नाम पर वोट कर रही है तो फिर दोबारा वही रोक देता हूँ। तो 3 बार कह दिया आपने, मोदी के नाम पर नहीं वोट दिया, हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। आपने कहा कि मोदी के नाम पर वोट नहीं दिया, लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। That's right. तो 2024 में क्या होगा? हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ेगा या मोदी के नाम पर? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो चाहता हूँ मोदी चुनाव ना लड़े, क्योंकि फिर हमारी जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी। वो नहीं करेंगे तो नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं, से मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ। आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि मोदी 2024 का चुनाव लड़े, इज दैट राइट? हाँ करेक्ट। क्यों? उसकी वजह क्या? क्योंकि उसके नाम पर लोगों में घृणा है। आज बोलते नहीं है, डर के मारे वो चुप रहते हैं।
मुझसे अकेला मिलते समय बोलते हैं, और मैं कहता हूं कि उस घृणा को वो वोट में बदलेंगे और हम हारेंगे। जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी में सोचती थी कि वो जीतेगी, स्वामी और लेकिन जमीन पर तो उत्तर प्रदेश में तो एक सीट भी नहीं मिली नहीं कांग्रेस को। डॉक्टर स्वामी, लेकिन जमीन पर तो यही है कि मोदी है तो मुमकिन है, राशन बांट दिया, घर नहीं बनवा तो दिए, ऑफिस बनवा दिए। आप पत्रकार हवा में उड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं रोज जमीन में घूमता हूं, और रोज मुझसे लोग रोते हैं कि कब छुटकारा मिलेगी, ऐसा पूछते हैं मुझसे। नहीं, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम पर आप वोट की बात कर रहे थे, तो वाजपेयी और अडवाणी के नाम पर भी जब उनका दौर था, तो उस समय भी लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर ही वोट किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई अडवाणी ने तो सारा खराब कर दिया, जाकर कह दिया कि जिन्ना सेक्युलर थे। उस बात पर अडवाणी खत्म हो गया था। और वाजपेयी के बारे सबको पता था कि उसका निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कितना फर्क है। उसमें लोगों ने उसने तो कहा इंडिया शाइनिंग, 6 महीने पहले उसने चुनाव कराई। ये सोचकर जो मोदी जी का कद अभी है, सब कह रहे हैं कि उनका पद जो कद है वो सबसे बड़ा हो गया है। दोबारा आप बोलने लगे, आपके जो छोटे-मोटे लोग हैं, वो जो कॉफी हाउस में बैठ के बात करते हैं और समाचार के एक्सचेंज करते हैं, वो कहते होंगे छोटे-मोटे लोग कोई नहीं ऐसा कहते हैं। सब लोग मैं कह रही हूँ, मेरा जो सवाल था, जैसे मुझे इमरजेंसी में लोग बताते थे, अरे वो तो इंदिरा गांधी को इतना मानते हैं, ट्रेन टाइम पर जा रही है, बसेस ठीक से आती हैं, बाबू लोग ऑफिस में ठीक से आ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, मेरा जो आपसे सवाल था कि मोदी जी का कद पार्टी से ज्यादा बड़ा हो गया है, यानी कि वो बीजेपी से ज्यादा बड़े हो गए, और इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी ये मुझे बता रहे हैं, और मैं कहता हूं ये बकवास है। ओके, आप कह रहे हैं ये बकवास है। ओके, सो माय फाइनल क्वेश्चन टू डॉक्टर स्वामी इज कि 2024 के चुनाव में योगी क्या बनेंगे या मोदी बनेंगे? क्योंकि योगी के नाम अभी कोई तय नहीं हुआ कि कौन बनेगा, और मैं कहता हूं कि जो आरएसएस तय करेगी उसका वजन सबसे अधिक होगा, और वो तब करेंगे जब वो सबसे बात करेंगे, सबसे बहस करेंगे, और परिस्थिति के विश्लेषण करेंगे, और फिर सोचेंगे कि भाई यही अच्छा होगा। इसीलिए उसके लिए मैं कहता हूं कि इसमें हम लोग, हमारी पार्टी में विशेषता कोई अपना प्रधानमंत्री के पद के लिए बोलता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये कोई कह नहीं सकता। और कांग्रेस में भी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं सोचता था। नरसिम्हा राव बनेंगे, कोई नहीं सोच सकता था। मनमोहन सिंह बनेंगे, ये तो बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता था। आपका सपना है बनने का प्रधानमंत्री, अगर मान लीजिए बीजेपी आपको बनाती? नहीं, सपना का सवाल नहीं है। सवाल है कि बनने की तरीका सपना से होती है, या जब घटनाएं होती है उसमें आपके मुख्यतः लोग अनुभव करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बन लेंगे। मैं 6 बार पार्लियामेंट में गया हूँ, हाँ, उसमें 3 बार तो लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, और फिर मैं देश भर में घूमता हूँ। मेरे मीटिंग सब बड़े होते हैं, मैं पैसा खर्च ही नहीं करता हूँ, मीटिंग में लोग आ जाते हैं, और जगह जगह में लोग मुझे मानते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम देश के लिए हमारी जो विचारें हैं वो अच्छे के लिए है। इस प्रकार के अखबार वाले कितने भी मेरी आलोचना करें, कितने भी सेठ पैसा डाल करके मुझे बुरा दिखाएं, परंतु मैं जानता हूं कि हमारी देश में लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और चुपचाप रहते हैं। जब बीजेपी के लोगों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी भड़ास निकालते हैं, यू आर वन ऑफ द डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स ऑफ बीजेपी। अब मुझे समझ आ गई कि किसके बीच में आप घूमते हो, और इसीलिए ऐसे लोगों के बीच में घूमोगे तो यही आपको सिखाएंगे वो। नहीं, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जब ये पॉलिटिकल कॉरिडोर बताइए, मेरे सामने बोलने बोलिए उनको, और मेरे सामने मुझे मेरे सामने खड़ा करके क्या बोलने दीजिए। जो चमचे नहीं हैं, जो हिरेन जोशी पैसा देकर उनको बोलने के लिए नहीं कहते हैं, उनको छोड़कर कोई नहीं करता है। नहीं तो मैं आज पार्टी में क्यों हूँ? ये तो लालू चोरी और इन सबको निकाल दिया मुझे पार्टी से। आदत होती है। अगर आपको मोदी सरकार की कोई चीजें अच्छी नहीं लगती तो क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी छोड़ूं, मोदी पार्टी नहीं है ना। मोदी को तो मैं सोचता हूँ कि वो विद्रोही है, उसको मैं पार्टी कैसे मान सकता हूँ? Okay. चलिए, always a pleasure talking to you, Dr. Swami. Thank you so much for joining on Ajit Anjum's platform. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.